ठाणे में एक 3 मंजिला इमारत गिरने से 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कुछ लोगों के मलबे में अब भी दबे होने की आशंका है। मलबे से 6 लोगों को घायल अवस्था में बाहर निकाला गया है। बताया जा रहा है कि इन 3 मंजिला इमारत में 5 परिवार रहते थे। हादसा देर रात करीब 2 बजे हुआ। खास बात यह है कि यह इमारत 50 साल पुरानी है और इसे पहले ही रहने के लिए खतरनाक घोषित किया जा चुका है। तो मरने वालों की तादाद जो अब तक 4 थी बढ़कर 10 हो गई है। 6 घायलों को निकाला जा चुका है। अब भी आशंका है कि कुछ लोग इसमें दबे हो सकते हैं। एक हफ्ते पहले भी एक इमारत में ऐसा ही हादसा हुआ था। कई ऐसी इमारतें हैं जिनको सरकार खतरनाक घोषित कर चुकी है, लेकिन वो अपना घर छोड़कर कहां जाएं, इसकी व्यवस्था नहीं होने की वजह से लोग इस तरह के जर्जर हो चुके इमारतों में अपनी जान खतरे में डालकर रहने पे मजबूर है। प्रसाद है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। प्रसाद, मरने वालों की तादाद 10 तक पहुंच गई है। जी, अब जो ताजा सूचना कुछ समय पहले आई है उसमें ये बताया गया है कि अब वो आंकड़ा 11 हो चुका है। दरअसल इस बिल्डिंग में करीबन 5 परिवार रहते थे उनमें, और इस वारदात में जिस तरीके से लोगों के मरने का आंकड़ा आ रहा है, ये बेहद ही बड़ी दुर्घटना इस समय की साबित हो रही है। इस अब तक के मानसून में मुंबई से सटे उपनगर में हुई एक इमारत के गिरने की वजह से जो लोगों के मरने की संख्या आई है वो अब तक का बड़ा आंकड़ा आंखों के सामने है। 11 लोगों के मरने की खबर अब तक आ चुकी है और ठाणे की इस इमारत के धराशायी होने के बाद दुर्घटना में जख्मी हुए लोगों की संख्या अभी तक 5 बताई जा रही है। एक और बात इसमें अहम ये ध्यान रखनी होगी कि ऐसी ही एक वारदात महज सिर्फ हफ्ता भर पहले ठाणे के उपनगर ठाकुरली में हुई थी, जहां पर 9 लोगों की मौत हुई थी। दोनों दुर्घटनाओं में अगर कोई समानता है तो वो ये है कि दोनों इमारतें बेहद पुरानी और जर्जर थी, जिन्हें खाली करने के लिए कहा गया था। ये बेहद खतरनाक घोषित हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद वहां पर रहने वाले लोगों ने अपने घर खाली नहीं किए थे। दुर्भाग्यवश इमारतें धराशायी हुई और इस मामले में अब तक 11 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। लेकिन प्रसाद, एक सवाल यह भी उठता है कि जब सरकार ने इन इमारतों को खतरनाक घोषित कर दिया है तो इसे खाली कराने की कोई व्यवस्था या कोई कानून नहीं है। शारिक, दरअसल के सामने कई बार ये चुनौती खड़ी हो जाती है कि इमारतों को खाली किए जाने के मामले में अगर सरकार आगे आती है तो लोग उसमें घर से निकलने के बाद एक वैकल्पिक व्यवस्था की मांग करते हैं, जो कि सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती होती है। दूसरी बात, कई बार ऐसे घरों को खाली कराने में राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव होता है। और तीसरी बात, कई बार वहां रहने वाले लोग और मकान मालिक इनके बीच के विवाद के चलते लोग घर खाली नहीं करना चाहते। दुर्भाग्यवश ये कारण भले ही सीमित है लेकिन चिंताजनक है और अभी इस समय के माहौल में 11 लोगों की मौत के लिए वजह बने हैं। शुक्रिया प्रसाद काथे इस सारी जानकारी के लिए। तो इमारत गिरने से 11 लोगों की मौत हुई है, जो अब तक 10 था आंकड़ा, वो बढ़कर 11 हो गया है। और जैसा प्रसाद बता रहे थे कि एक हफ्ते पहले एक और हादसा हुआ था जिसमें 9 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी।